और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ सही आंसर देना है। और ये भी कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। यूपी के जितने भी बच्चे हैं, यूपी के जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे का नाम जो है वो किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। हमें पता है कि आने वाला जो 25 दिसंबर है, इस 25 दिसंबर को क्या महत्वपूर्ण हमारे देश में होने वाला है। तो इस 25 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, इनके साथ जेवर हवाई अड्डा जो है, इस जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का भूमि पूजन करने वाले हैं। भूमि पूजन या शिलान्यास जो है वो करने वाले हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारी सौगात जो है वो लेके आने वाला है। हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान जो है वो पहचान दिलाने वाला है। पहली बात तो आंसर देख लेते हैं। तो देखो, इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनके नाम पर अब यमुना एक्सप्रेसवे जो है इसका नाम रखा जाएगा। और इसकी घोषणा जो है, इसकी घोषणा कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। देश के दिल का जेवर, देखो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जा रही है और यहां पर इसे क्या कहा गया है, देश के दिल का जेवर। ये इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक तस्वीर जो है, एक रूपरेखा जो है वो आप लोगों के सामने है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कितना विहंगम दृश्य जो है वो विहंगम दृश्य देगा। और दृश्य देने के साथ साथ कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति हमें कराएगा। 25 नवंबर को इसका शिलान्यास होने वाला है। प्लस 29,650 करोड़ रुपए जो है वो सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। तीसरी चीज, 6200 हेक्टेयर में इसका निर्माण होने वाला है। आपसे पूछा जाए कि ये जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे के लिए कितनी भूमि जो है, कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, तो 6200 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। और सितंबर 2024 तक इसमें पहली उड़ान संभावित है। कल इसका भूमि पूजन हो रहा है, 25 दिसंबर को इसका भूमि पूजन आयोजित किया जा रहा है। और 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले भूमि पूजन में कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2024 जो है, उस 2024 से पहली उड़ान जो है वो इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्या की जा सकती है, भरी जा सकती है। 5 इसमें रनवे हैं, रनवे के साथ साथ 2 जो है वो इसमें टर्मिनल है। और 178 प्लेन जो है वो एक साथ खड़े हो सकते हैं। यू कांट इमेजिन व्हाट आई सेड टू यू, 178 प्लेन। और ये 178 प्लेन जो है, ये 178 प्लेन एक साथ इस हवाई अड्डे पे खड़े हो सकते हैं। आप सोचिए कि हवाई अड्डा जो है वो कितना बड़ा हवाई अड्डा जो है वो बनाया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमें एक पहचान जो है वो दिलाने वाला है कि 178 प्लेन जो है वो एक साथ यहां पर क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसकी क्या क्या खूबियां जो है वो खूबियां हैं, तो सबसे पहली खूबियां तो क्या है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद ये जो जेवर हवाई अड्डा है, ये दुनिया का चौथा जो है वो चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। और इस एयरपोर्ट पे 5 जो है वो रनवे होंगे, 4 एक्सप्रेस वे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। और वेस्ट यूपी के 30 जिले जो है, याद रखना, वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, इसके 30 जिले जो हैं वो 30 जिले सीधे इस एयरपोर्ट के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। प्लस हाल ही में यूपी की सियासत जो है, उस यूपी की सियासत में कितनी गर्मा गर्मी चल रही है ये हम सभी लोगों को पता है। और वो जो मिशन पूर्वांचल चल रहा है ना इस बार के चुनाव के लिए, ठीक है, इस बार के चुनाव के लिए जो मिशन पूर्वांचल चल रहा है, वो पूर्वांचल जो है वो पूर्वांचल कहीं ना कहीं उस मिशन पूर्वांचल के तहत ये एक और उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और यूपी में अब कितने एयरपोर्ट होंगे, यूपी में अब होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिलाकर अब यूपी जो है, उस यूपी में टोटल कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे, तो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। यूपी ही एक ऐसा राज्य भी बना है जिसमें एक ही राज्य में 5 शहरों में मेट्रो भी जो है वो मेट्रो भी क्या की जा रही है, चलाई जा रही है, ठीक है। नोएडा में पहली फिल्म सिटी जो है वो पहली फिल्म सिटी भी किसकी बनेगी, यूपी की ही बनेगी। एग्जैक्टली करेक्ट है। तो लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी है यूपी का। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और तैयार होने के साथ साथ जल्द ही सुचारू रूप से चलाया जाएगा। प्लस अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। और पूरे होने के साथ साथ ही अब जो यूपी है वो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य जो है वो राज्य भी बनने वाला है। और 4 फेज में ये जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका काम पूरा होने वाला है। पहला फेज जो है वो पहला फेज सितंबर 2024 तक
पूरा हो जाएगा, जिस सितंबर 2024 में पहली उड़ान जो है वो पहली उड़ान इस जेवर अंतरराष्ट्रीय अड्डे से भरी जाएगी। उसके साथ साथ फेज 2 में 2032 तक, फेज 3 में 2037 तक और फेज 4 जो है, फेज 4 में पूरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है संपूर्ण काम जो है वो 2050 तक क्या होगा, पूरा होगा। तो एक लंबी प्लानिंग है, एक लंबी रूपरेखा है और उस लंबी रूपरेखा के तहत ये हवाई अड्डा जो है बनाया जाएगा और इन 7 गांवों की जमीन पर यह हवाई अड्डा बनेगा। देखो यहां पर भी देख लो कौन कौन इस गांव से संबंधित है। 7 गांवों की जमीन, नगला फूल खां, नगला छीतर, नगला शरीफ खां, दयानपुर खेड़ा, किशोरपुर, रोही और नंगला गणेशी, ये जो पर्टिकुलर 7 गांव हैं, इन 7 गांवों की जमीन का उपयोग जो है वो यहां पर किया गया है और ये जो जमीन का उपयोग है, इस जमीन का उपयोग इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने में किया जाएगा। तो ये आपके पास संपूर्ण सूचना थी। कल जिस 25 दिसंबर को जिस जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास हो रहा है, क्या क्या खूबियां और क्या क्या भारत के नाम नए नए कीर्तिमान जो है ये हवाई अड्डा लेके आ रहा है, वो सब मैंने आप लोगों को यहां पर विस्तार से बता दिए। चलिए साहब,